बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आप जानते हैं कि ज़बरदस्त में जब हमारी कोई ऐसी मेहमान शख्सियत तशरीफ़ लाती हैं, अगर अपने शोबों में उन्होंने कई दिहाइयों से ज़्यादा लोगों के दिलों पर राज किया हो, अपने फ़न से, अपनी परफॉर्मेंस से, जो भी उनका शोबा हो, उस शोबे के हवाले से अनमिट नकूश छोड़े हों अपने शोबे में, अपने काम के हवाले से, तो उस दिन हम उन शख्सियत को इंटरव्यू भी करते हैं, मगर साथ साथ उन्हें ट्रिब्यूट भी पेश करते हैं, जो कि हम समझते हैं कि हमारा फ़र्ज़ है और उनका हक़ है। आज जो हमारे साथ आर्टिस्ट मौजूद हैं, उन्होंने भी तकरीबन 3 दिहाइयों से मुख्तलिफ़ तरह के कैरेक्टर्स किए, मुख्तलिफ़ तरह के रोल्स किए और अनमिट नकूश जो हैं वो अपने चाहने वालों के दिलों पर छोड़े। बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी तफसील की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं सिर्फ उनके एक ही प्ले का नाम लूँ तो मेरे ख़्याल में उसके बाद आप में से बेशतर लोग जो हैं वो स्क्रीन से अपनी नज़रें नहीं हटा पाएंगे और उन्हें सुनना चाहेंगे, उनकी जर्नी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली आगोश की शाइस्ता जमी साहिबा। वेलकम टू द शो शाइस्ता साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू। प्लीज तशरीफ। बहुत बहुत शुक्रिया शाइस्ता साहब, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाई। थैंक यू सो मच। आपका शुक्रिया वसी। पहली बात तो ये है कि मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है आपके शो में आके, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे। और जब मुझे ऑफ़र आई थी आपके शो की तरफ से तो मैं तो बहुत खुश हो गई। मैंने कहा ओके। और जब आपने कबूल कर ली हमारी दावत तो हम भी बहुत खुश हुए। इसकी पता है शाइस्ता वजह है, एक लॉट ऐसी है ख़ास तौर पे, ये तो हमारे बाद वाली नस्ल है, मगर मैं अपनी अगर बात करूँ शो के हवाले से, लाज़िम बात है हम सबका शो है, तो एक नस्ल ऐसी होती है जिसको हमने देख के काम सीखा होता है ना जी। परफॉर्मेंस से भी सीखते हैं, हम हर चीज़ से सीखते हैं, शेर से सीखते हैं, अदब से सीखते हैं, खिलाड़ियों से सीखते हैं, जो भी हमसे सीनियर्स होते हैं, और फिर उन्हीं में से कुछ के साथ हमने काम भी किया होता है। बिल्कुल। तो वो एक और ज़्यादा उसका फिर लुत्फ होता है। जी जी। तो मेरी खुशकिस्मती है कि बहुत सारे मेरे प्लेज में फिर आपने बाद में काम किया। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया, और माशाल्लाह से आप तो खुद बहुत अच्छे राइटर रहे हैं और बड़े काम किए आपने। बड़ी नवाजी। तो फिर और ज्यादा आपको अच्छा लगता है। और मुझे याद है आजकल मुझे वाकई कमी महसूस होती है। राइटर से नाराज ना हो जाए, लेकिन नहीं, ये सच्ची बात है। जो इन लोगों ने लिख दिया ना, मजा आया। वाह वाह। और इसमें बहुत सारे और भी हमारे सीनियर राइटर्स थे, लेकिन वसी के ड्रामों में ऐसे लगता था जैसे कैरेक्टर खुद बोल रहा है। और सच्ची बात यह है कि जो हमारी सीनियर लॉर्ड थी, जिसमें आप लोगों का काम था, वो पूरी जो लॉर्ड थी MNH की थी, अशफाक साहब थे, मुन्नू भाई थे, अब्दुल कादिर जुनेजो थे, इनमें से मुन्नू भाई तो खैर हमारी दोस्ती थी जी जी। मगर बहुत सारे लोगों से हमने डायरेक्ट नहीं भी तो इनडायरेक्ट हमने इन सबसे सीखा। मुन्नू भाई भी जी, मैंने उनके साथ काम किया है और मैंने उनके 2-3 प्रोजेक्ट्स किए हैं, और खैर मुझे वो हमेशा बहुत उनके साथ प्यार रहा है। बेटी बनाया हुआ था, बड़े पुरशफीक इंसान। और सबसे बढ़ के उनका पहला था दश्त, मैंने किया। यस यस, दश्त किया था। दश्त प्राइवेट सेक्टर के भी नए पहले प्लेस में से था। और उसके बाद उनका एक था, मैंने किया था देर ना हो जाए, बिफोर इट्स टू लेट, वो उस पे था, अमेरिकन एड्स पे था। वो टेलीफिल्म मैंने की थी और वो बड़ी बहुत ज्यादा बाकमाल थी। बड़ी अच्छी थी। क्योंकि मुझे याद है जिस जमाने में मैं अपना पहला स्क्रिप्ट कर रहा था तो आगोश की जनाब इतना उस वक्त चर्चा था। और क्या आगोश का मुझे बड़ा क्रेडिट मिला, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैं आगोश करने गई थी तो जो प्रोड्यूसर साहब थे उन्होंने जी, शाकिर ज़ैर साहब, मैंने ही उनको जानती थी। जब इन्होंने मुझे कहा जी इस्लामाबाद से
पीटीवी से मुझे ऑफर आई, तो जब मैं गई हूँ तो उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। शाकिर साहब ने? वो इसलिए उन्होंने कहा इतनी छोटी है ये। अच्छा, 3-4 बच्चे होते हैं ना। ये तो मेरे ये कैसे होगा, क्योंकि उस वक्त बहुत बड़े बड़े नाम थे। हाँ। फिल्म एक्टर्स के भी थे, ड्रामा एक्टर जो सीनियर थे उनके नाम थे बहुत ज्यादा। तो मेरा वो एक हमारे राइटर हैं नासिर बलोच साहब, हमारे सीनियर राइटर, उन्होंने कहीं उनको कहा होगा या आबिद अली साहब ने कोई रेफरेंस किया था, कुछ था, जब मैं ये दश्त कर रही थी ना शूट, तो ये उसके बाद की बात है। जब उन्होंने तो मैं बड़ी परेशान हूँ, मैं कही ये क्या है, मुझे इतनी दूर से बुला के तो अब ये रिजेक्ट कर रहे हैं मुझे। तो शक्ल सूरत अच्छी थी उस वक्त तो सबका दिल भी चाह रहा था ये काम कर भी ले उनका दिल भी नहीं चाह रहा था कि मैं ना करूं काम। उम्र का क्या करेंगे? उन्होंने पूरे जीएम पीएम सब ने मिलके बहुत मीटिंग्स की। फिर उन्होंने अदीम हाशमी साहब जो मरहूम राइटर्स थे, शायर भी थे, उनको भी साथ बिठाया। 6 दफा स्क्रिप्ट चेंज हुआ, सचमुच, मैं बगैर मोबाइल गए के 6 बार, और साथ मुझे भी बिठाया। और उससे पहले उन्होंने मेरे से टेलीफिल्म करवाई कि वो देखना चाह रहे थे कि मुझ में और क्या है टैलेंट। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे वो डबल रोल करवाया जो था नहीं भी। मेरी माँ का कैरेक्टर भी और मेरा शाह बानो और शहर बानो का चैलेंजिंग रोल था। अच्छा, एक शाइस्ता एक बात बताइए, इतनी आप सीजन्ड आर्टिस्ट हैं, इतना कुछ आपने देखा है, अब ये भी बुनियादी तौर पे एक औरत की या रिश्तों की कहानी है ना, औरत के साथ क्या होता है, बच्चों के साथ क्या होता है। बिल्कुल। अच्छा, मगर हम देखते थे कि बहुत सारे लोग, बहुत सारी औरतें, मुझे याद है डिस्कस होता था, बड़ा रोती थी, है ना, रिलेट करती थी बड़ा। वो मुझे उन दिनों तो मुझे मेरा ख्याल जो भी बंदा मिलता था ना, वो कहता ये हमारी कहानी है, वो कहता था ये हमारी कहानी है। अच्छा, घरेलू कहानी थी, मगर ये इल्जाम नहीं था कि सास बहू की कहानी है। नहीं, अच्छा, अभी भी घर की कहानी होती है, तब भी ये घर की कहानी थी, मगर क्या फर्क है कि उसी घर में आप गए हैं, औरत की रिश्तों की कहानी है, मगर वो कहानी ऐसी है जिससे लोग सीख भी रहे हैं और लोग उसको सतही करार नहीं दे रहे। अब पता है मुझे समझ नहीं आती वैसे, अब मैं ना वाकई बहुत बाज दफा चला वाला काम हो गया। अब मैं ना पहले मैं देखती थी स्क्रिप्ट क्या है, कहानी क्या है, मेरा कैरेक्टर क्या है, फिर मैं जाके यस करती थी। अब मैं कहती हूँ ओके पैसे लाओ क्या करूं, एक मेरी वजह से तो नहीं सब ठीक हो सकता ना, मैं अब घर में बैठ के कहाँ से भूखी मरूं। सही है ना। तो ये तो उन लोगों को चाहिए जो हमारे लोग जहाँ पे 10-10, 15-15 एट ए टाइम प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं और एक ही तरह के कर रहे होते हैं माशाल्लाह से, एक ही तरह के, और हमारे एक्टर्स भी एक ही तरह के कैरेक्टर्स हैं। अब सिर्फ जो मुझे सबसे बुरी बात लगती है, जो मुझे तकलीफ दे भी है, रिश्तों का तकद्दुस खत्म हो गया। उन प्लेस में ये भी नहीं था। है ना? पहले अब देखें, जब मैं काम शुरू किया ना, तो मुझे ये एहसास हुआ कि लोग जो है वो आपको रियल में भी वही समझते हैं। मुझे आज भी लोग शाइस्ता जबी नहीं समझ, नाम ही नहीं पता। आप किसी को पूछे ना, वो कहेंगे कौन, अच्छा शहर बानो, शाह बानो, यकीन कीजिए बानो ही कहते हैं, कोई नहीं मुझे शाइस्ता कहता। मैं भाई इतने 35 साल हो गए धक्के खाते हुए, तो मतलब मेरा नाम ही नहीं करते। नहीं, वो आगोश ऐसा उनके नफ्सियाती तौर पे सवार हो चुका है। अब तो ये है, सास को बुरा बना दिया। अरे सास को क्यों बुरा बना रहे हो? लोग जो देखते हैं वही वो कॉपी करते हैं आपकी। ठीक है, आप किसी एक और ड्रामा आज कल चल रहा है जिसमें वो इतना तशद्दुद दिखा रहा है। ऐसा तशद्दुद क्यों दिखा रहे हैं जो अपनी बीवियों पर किया जाए, औरत पर किया जाए? अगर आपको लड़की नहीं पसंद कर रही तो आप उसको अजियत दे रहे हैं, ये कितनी बुरी बात है। तो और वही आवाम सीख रही है और वो हो रहा है। अभी देखें क्या क्या वाकयात हो रहे हैं, यही कुछ हो रहा है ना। आप समझती है कि इसके असरात सोसाइटी पे बहुत पड़ते हैं? ज्यादा। अब ये और मैं तो काम करती हूँ ना पैसे कमाने के लिए, हम तो दूसरा है। मैं देखिए घरों में लाइव एक्टर्स हैं ऐसी एक्टिंग करती हैं औरतें, कसम से, मर्द भी।
हर बंदा एक्टर बना हुआ है, हर बंदा वो पैदा बाद में होता है, एक्टर पहले बन जाता है। यकीन कीजिए ऐसे ऐसे मैंने देखे हैं, और औरतों के ऐसे ड्रामे, मुझे तो बात करनी नहीं आती सिवाय स्क्रीन के अलावा। ये अभी आपके सामने बोलना क्योंकि अब वो आदत होगी, इतना अंदर वो हो गया जमा के क्या करें भाई, ये क्या हो क्या रहा है। लेकिन बहुत गलत हो रहा है, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। मैं जब किया था तो लोग कहते थे हम आपके ड्रामे देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, वो उसको रियलिटी में ले जाते थे। मुझे याद है जब मैं आगोश कर रही थी तो हम बड़ी सरकार में ना, जी बड़ी माम सरकार पे गए, वहाँ पे वो होता है कि वो देगे बांटते हैं, बहुत रश हो गया। उन्होंने हमें ना औकाफ में बिठा दिया, कुछ लोगों को बुलाते भी रहे अंदर, तो उसमें एक बाबा जी आए, सफ़ेद, उन्होंने धोती कुर्ता पहना हुआ था, पगड़ी बांधी हुई थी, तो आके वो मिले, वो शाह बाबा को इस तरह से नसीम कुरैशी को मिले कि वो सचमुच के शाह बाबा है। ठीक है, आके घुटनों पे, तो मेरे सर पे हाथ रख के क्या, पुत्र मैं तेरे वास्ते दुआ कीती है, बड़ी सरकार देते, अल्लाह करे तेरे बच्चे मिल जाए। कितनी रियलिटी है और कितना इम्पैक्ट है ना। हाँ, मैं तो क्या कि बाबा जी है, कोई सचमुच थोड़ी है, तो ड्रामा हैगा भाई। कहता सानू की पता है, सानू तो सच ही लगता है। हाँ, तो एहतियात से करना चाहिए। हाँ, वो कह रहे सानू तो सच ही लगता। फिर एक कुछ औरतें आई तो उन्होंने कहा हाय नी तू बड़ा रुहानी है, सानू तेरे बच्चे गुमे, साडे नाल भी है हो चुका है। हाँ, बहुत सारे लोग साडे नाल भी हो चुके हैं। और कोई खास चीज आपको याद आती हो इसी तरह के इंसिडेंट? बहुत सारी ऐसी बातें हैं। इसी तरह जैसे मेरा एक्सीडेंट हुआ तो उसमें बहुत सारे यही किस्से कहानियां चलती रही। तो बड़ा हादसा हुआ था आपके साथ। बहुत बड़ा हादसा हुआ था, अल्लाह ताला ने जिंदगी देनी थी, अभी और बैठना था आपके शो में। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, जिंदगी दे। एक तो आप महफूज रही, फिर ये कि सलामत रही। मुझे दुआओं ने ठीक किया। मेरा वसी ऐसा एक्सीडेंट था जो मुझे दोबारा से ज़िंदगी मिली, अल्लाह ताला ने दी। और उसके बाद मैं 1.5-2 महीने हॉस्पिटल में थी, हिल नहीं सकती थी। और जब मैं घर शिफ्ट भी हो गई तो फिर भी टाइम थोड़ा सा लगा था, लेकिन कहाँ, फिर भी अल्लाह ने शुरू करवा दिया था साल बाद। ऐसा हुआ था, चला नहीं जाता, लेकिन काम कर रही थी मैं। जब आप कह रही हैं कि बिल्कुल हिल नहीं सकती थी, तो ये हकीकतन बिल्कुल नहीं हिल सकती थी। मेरा सिर्फ जो है ना एक हाथ और थोड़ा बहुत ये वाली टांग हिलती थी। तो मैं सिर्फ गर्दन थी हल्की फुल्की, बाकी मैं हिल नहीं सकती थी। मैं 1.5-2 महीने सीधी थी शेख ज़ैद में ना मुझे। और आप देखें कि ये मोहब्बत है, पता नहीं वो आगोश में बड़ी माम सरकार की कोई पता नहीं दुआ थी क्या था, मुझ पे बड़ी इनायत हुई अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा इनायत। उसमें लोगों का, मैं हैरान होती थी कि उस वक्त जबकि मीडिया भी नहीं था, सोशल मीडिया भी नहीं था, मेरे दरवाजा वो कमरे के बाहर लोग खड़े रहते थे। अक्सर लोगों ने तो ये भी लगा दिया था कि पता नहीं बचती है कि नहीं। ये भी नहीं, बहुत डेंजरस था। ये मेरा सारा था सर का। लेकिन वो उसके बाद लोगों की दुआओं ने किया। एक और मज़े की बात बताऊं, मैं जब बेड पे थी तो मुझे नहीं पता था कौन आता है। मैंने डॉक्टर साहब को कहा था, मैं कहा रहने दें, आने दें, लोग प्यार करते हैं, इनकी दुआओं से ही मैंने ठीक होना है। तो बहरहाल एक बंदा आया तो उसने आके ना बड़ा के बाजी मेरी तरफ से ना ये 1000 रुपया रख लें। मैं उस वक्त 90s में 1000 रुपया तो बहुत बड़ी बात थी। तो मैंने कहा नहीं नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। कहते हैं हाँ मैं बहुत गरीब आना था तो तुसी मेरे को नहीं ला रहे। वो डाकिया था और आया भी गुजरांवाला से था। गुजरांवाला से आया था, कहना मैं ਤੁਹਾਡੇ वास्ते स्पेशल आया बाजी तो मैनू दसो। ये आए थे फनकारों को देखिए कैसे लोग प्यार करते हैं। दो एंगल है, फनकारों को कितनी मोहब्बत करते हैं और कितना खुलूस है। यही मैं कह रही हूँ ना, ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। लोग आपको जो देखते हैं ना स्क्रीन पे, वो उसमें आपकी मोहब्बत शामिल हो, उनको, उनके दिलों में हमारी। आजकल के देखें, अभी मुझे किसी आर्टिस्ट के लिए तड़पता हुआ दिखाएगा किसी को कोई नहीं होगा, क्योंकि सब ऐसा ही हो गया, फेक हो गया सारा। जी मैं भी याद वास्ते बहुत तड़पता है भाई जरा। कोई गल नहीं बेटा, तड़पता ही रही। बहुत सारी बातों, बहुत सारी यादों
के साथ हमारे साथ मौजूद है। यादें तो इतनी है वसी के मेरा ख्याल सारी रात भी गुजर जाएगी तो कम नहीं होगी, इतने किस्से कहानियां नहीं तो आप हैं लोगों की मोहब्बतों के। और नाजरीन है। ब्रेक के बाद वापस आकर यहीं से शुरू करेंगे जितनी भी यादें आप शेयर करना अरे चाहें। योर शो नाज़रीन, शेयर विद अस। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे वक्त के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है ओनली शाइस्ता जमील साहिबा। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिदा साहिबा, क्या है प्रोग्राम किस पर ले? अब हमारा सेगमेंट है मेरा कुछ सामान, तो आइए बढ़ते हैं जादुई संदूक की तरफ। लेकिन वैसे भी इससे पहले मैं कुछ पूछना चाही थी आपसे। आपने अभी तक शादी नहीं की, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपको तन्हाई का, अकेलेपन का या कंपेनियनशिप का एहसास हुआ और ये लगा कि नहीं होनी चाहिए? सौदा सलफ किससे मंगवाती हैं? हम मजदूर लोग हैं, जिंदगी के बखेड़ों ने कुछ सोचने ही नहीं दिया। पहली बात तो ये कि वक्त का कुछ पता ही नहीं चला, जिंदगी कैसे गुजर गई पता ही नहीं चला। कहते हैं ना कि जो भी होता है अल्लाह ताला की मर्जी से होता है बस। तो कोई मिला नहीं या चाहा नहीं? देखें जी, मिलने वाले बहुत होते हैं। हाँ। मर्जी का नहीं मिला। और चाहने वाले भी बहुत होते हैं। नहीं, चाह से मतलब आपने नहीं चाहा। मेरी चाहत को तो आप छोड़ देना। औरत की चाहत ज्यादा नहीं होती है दूसरों की चाहत। वो जब पैदा होती है उसके बाद जब बड़ी होती है ना थोड़ी सी, तो उसमें दूसरों की चाहत शुरू हो जाती है। माँ बाप की चाहत होती है, बहन भाइयों की होती है, फिर लोगों की होती है। लेकिन आप तो इंडिपेंडेंट थी एक तरह से, अपना काम करती थी। जी, बस काम जब स्टार्ट किया तो फिर पता ही नहीं चला वक्त कैसे गुजर गया। वालिद साहब भी नहीं थे, बचपन में डेथ हो गई थी। तो उसके बाद बस समझ ही नहीं आई, जिंदगी गई की तरह। वक्त ऐसे गुजर गया। नहीं, ये ऐसा भी नहीं है कि कोई ज़िंदगी में नहीं आया होगा, आपको कोई नहीं मिला होगा, बहुत रिश्ते आए, ठीक है। बस वो मुझे समझ नहीं आती थी। मैं कहती थी अगर मैंने शादी कर ली तो मेरे कुछ और मेरी जिम्मेदारियां पूरी नहीं हो पाएंगी। फिर सच्ची बात है कि कुछ जब दुनिया देखी है तो इतना हो गया था कि यार पता नहीं, ये डर ही लगता था कि पता नहीं शादी की करेगा मेरे नाल। आए दिन कोई ना कोई तो हालात चेंज होते रहते ना। दूसरा है कि मैं हूँ बड़ी काम क्वाइट। वो तहम्मुल मिजाज, गुस्सा अपनी जगह होता है, वो किसी का भी होता कभी, लेकिन मैं हूँ सॉफ्ट मिजाज। लड़ाई झगड़े से मैं दूर होती हूँ। मैं अगर अब ये ऑन अ सीरियस नोट में समझने के लिए बात है ना, मेरे रिश्ते आने शुरू हो जाए कि हम बड़े हम बड़े सॉफ्ट हैं, हमारे ऐसा होता है। नहीं, अब मैं ऑन अ सीरियस नोट आपसे समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अकेले रहते हैं, किसी वजह से नहीं हो पाता। आपका ये डिसीजन न लेने की और भी बहुत सारी वजूहात, जैसे कि आपने, मगर एक वजह ये खौफ भी था कि जो आपने देखा होगा। जी, अक्सर देखा, बहुत ज्यादा देखा। अच्छा। क्योंकि बात ये कि तलखियां हर रिश्ते में होती हैं। तो उन तलखियों के खौफ ने आपको किसी रिश्ते में बंधने नहीं दिया? कुछ वो भी था, कुछ इत्तेफाक था जिंदगी का। शायद अल्लाह पाक ने इसी तरह लिखा था, लेकिन मुझे अल्लाह ताला ने हर तरह से नवाजा है कि मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं कहूँ कि मेरी ज़िंदगी में कोई अल्लाह में, मैं जब भी कोई अच्छा सोचती हूँ तो मेरे लिए अच्छा ही होता है हमेशा। तो ये भी मैंने अल्लाह पे छोड़ा हुआ था। करने को तो खुद भी बंदा बड़ा कुछ कर लेता है, लेकिन ये कि बस मौका ही नहीं मिला। कोई इतना अच्छा लगा नहीं मुझे अभी तक। लेकिन कभी होता है कि आदमी, कोई भी हो, मर्द हो, औरत हो, कोई भी फर्द हो, मगर एक साथी, एक बिल्कुल कमी होती है। हाल शेयर करने वाला, मैं समझती हूँ कि ये ना हो कि लोग ये समझें कि जी अकेले रहना बड़ा सही है। नहीं, औरत के लिए सबसे मुश्किल काम है। कितने चैलेंजेस हैं ना, मर्द के लिए बहुत भी चैलेंजेस। मैं समझती हूँ कि सब बच्चियों की शादी होनी चाहिए टाइम पे। मुझे आज तक इसी बात का है कि मैंने अपनी माँ की ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकी उनकी ज़िंदगी में। अब मेरी वालदा नहीं है तो मुझे ये हमेशा रहेगा, लेकिन अब माँ ही नहीं है तो कोई गल नहीं, जो रहेगा देखी जाएगी, जो अल्लाह को मंजूर। अल्लाह ताला आपके लिए जो भी आप नहीं, मेरे लिए अल्लाह पाक ने बहुत अच्छा किया, उस तरह से अच्छा करे। बड़ा अच्छा किया। शादी की उम्र गुजरती तो कभी नहीं। नहीं जी, मैंने देखा यहाँ पे तो पता नहीं क्या क्या कुछ हो रहा है।
मुझे तो अभी लोग वो मैं देखती हूँ फेसबुक पे सोशल मीडिया आ गया है, अब तो बिना देखे ही लोग आशिक बन जाते हैं जी। तो कोई जिंदगी में बहुत ही आपको आपकी तरह का सॉफ्ट तहम्मुल मिजाज अजय और तक बहुत तो ही कोई नहीं मिले। अगर कोई लग जाए जो मिल जाता तो शायद हो जाती शादी, वो भी अल्लाह की मर्जी नाल ही होनी सी। ਇਹਦਾ मतलब होनी ही हो सकती है। हाँ किसी वक्त भी कुछ भी है, वाह। बाद का कोई वक्त मुकर्रर। बहुत बुरी ठीक है। बुरी राय है आपकी शादी के बारे में। बात है। आपने कुछ ऐसे कपल्स को देखा है जिनसे डर गई अरे आप अरे मेरे ख्याल में, है तौबा ना? तौबा, अल्लाह माफ करे, मैं कह रही हूँ ऐसा ड्रामा भी मोहब्बतों की कि जी हम एक है, लेकिन उसके बावजूद वो चुक चुक चिड़चिड़ 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 चिड़चिड़। और मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगता है जो बंदा ऊंची आवाज़ में बोलता है, ओए होए, सबसे बुरे लगते हैं वो लोग। आराम से बात कर लें, अगर आपको कोई गिला शिकवा है भी तो आराम से कर लो यार, क्या तो मुझे जरूरी ना है। शाइस्ता अपना एक शेर याद आ गया है, तो वो मेल पॉइंट ऑफ व्यू से मगर फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है। हाँ मैं पागल भी हूँ, बेकार भी, आवारा भी। हाँ मैं पागल भी हूँ, बेकार भी, आवारा भी। तुम यही बात मोहब्बत से भी कर सकती थी। बिल्कुल सही। तो ये चलिए देखें जी, ये रियलिटी है असल में, कि ये औरत और मर्द दोनों के लिए कि वही बात आप मोहब्बत में भी कर मोहब्बत से सकते करते हैं। हैं। हमारी बहुत सारी दुआएं, जो भी आप अपने लिए फैसला करें, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, मुतमईन रखे, जैसे भी आप अपनी- अल्लाह पाक आप सबको जी भी हाँ, खुश रखे, आमीन, सलामत जिंदगी रखे, गुजारना आमीन। चाहें। और एक चीज़ मैं और कहूँगा, जैसे कि अभी आपने फरमाया, आपके फैसले में या किसी फैसले तक न पहुँचने में कुछ % दखल इसका भी रहा कि आपने कुछ ऐसे लोगों को देखा जहाँ तलखी थी। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि देखें, हम जब कहते हैं ना कि लोग आपका अमल लोगों के लिए इंस्पिरेशन का बायस बनता है, जी बिल्कुल। तो अपना हर अमल वैसा रखना चाहिए कि लोग उससे खुश हों। बिल्कुल। ये ना हो कि आपका चीखना चिंघाड़ना, कोई भी ऐसी चीज़ देख के कोई शख्स इतने खौफ में मुब्तला हो जाए जी। कि वो उसकी ज़िंदगी के फैसले पे भी कुछ बिल्कुल, % ऐसा ही है। असरअंदाज हो। मैं तो कहती हूँ कि रिश्ते सारे बड़े खूबसूरत होते हैं। देखें जी, मियाँ बीवी का रिश्ता मैं समझती हूँ, जो मैंने अब होश संभाला तो मुझे समझ में आया कि ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने जो सबसे पहला रिश्ता बनाया मियाँ बीवी का, अम्मा और हवा का जो रिश्ता बनाया तो जी, मियाँ बेशक, बीवी का था ना। बेशक। बच्चे तो नहीं पहले पैदा हो गए थे, पहले कोई माँ बाप तो नहीं बन गए थे, या जी, कोई मर्द बहन और औरत भाई का नहीं यही आ गए। रिश्ता, जी हाँ, यही जी था हाँ, ना, जी हाँ। वही मुकद्दस रिश्ता। वसी आजकल मैं देखती हूँ हर दूसरे घर में वो जलालत बना हुआ है। क्या फायदा, मर्द औरत को चीट कर रहा है, औरतें मर्दों को चीट कर रही हैं। और जैसे मेरे एक्सीडेंट के बाद जो कुछ मुझे वाक़यात मिले वो भी मैं नहीं भूल सकती, उन लोगों को भी नहीं भूल सकती। एक बताऊँ, आया था वो कोई आए तो उन्होंने ना इतना घी का डब्बा उठाया, साथ बिस्तर भी उठाया हुआ, और वो तो आ गए और उन्होंने कहा कि बाजी हम तो इधर ही रहेंगे, क्योंकि वो अखबार वालों ने ऐसा लिखा हुआ था कि बुरे हालों में है बेचारी। हालांकि मैं VIP रूम में पड़ी हुई थी, वो भी मुझे हॉस्पिटल वालों ने बड़ी मेरे साथ मोहब्बत की थी, शेख सैयद वालों ने? हाँ बहुत ज़्यादा किया था, बहुत ज़्यादा किया था। और जब उन्होंने देखा कि ये इसके तो पीछे इतने वो इसके फैंस आ रहे हैं, तो ये बिस्तर पे भी पड़ी हुई है, तो फिर भी तो उन्होंने, और मुझे यकीन कि मुझे नहीं पता कैसे मेरे बिल्स पे हुए हैं, कैसे सारा कुछ हुआ, मुझे नहीं पता। चले, मैं यहाँ एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, ये लोग भी सुने, कौम भी सुने, जी। कि बहुत सारे लोग ये गिला करते हैं कि हम अपने फनकारों की रिस्पेक्ट नहीं करते जी, और जी। उनके साथ बुरा होता है। ये अच्छी बात यह है कि आपका तजुर्बा इससे बिल्कुल मुख्तलिफ मेरा रहा बहुत और बहुत अच्छा रहा। तो अभी मतलब मैं भी- लोगों के लिए भी, कौम के लिए भी, जिन्होंने उस वक्त ये आपका वो ख्याल रखा, रियलिटीज़ उनके लिए मैंने भी बहुत आज सारी आपको बताई हैं जो मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ गुजरी हैं। मैं कहती हूँ कि कहते हैं ना, शोबिज़ में भी ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ जहाँ शोबिज़ को अच्छा नहीं समझा जाता, ठीक है, तो आज तक नहीं समझा जाता। तो लेकिन ये है कि मुझे लोगों की मोहब्बत बड़ी मिली, रिस्पेक्ट सबसे बढ़ के होती है, रिस्पेक्ट इंसान की ज़िंदगी में, वो रिस्पेक्ट मुझे बहुत मिली है। और वो घी वाले का तस्करा रह गया, क्या हुआ फिर? जी वो तो फिर मेरे भाई बन गए। वो तो मेरे सचमुच के भाई, उनकी मिसेस भी, सारे जो फैमिली आपने पूरी। सबको भाई बनाया ना, हाँ जी। इसी वजह से अकेली हैं। जी वो बने, वो क्योंकि आए भाई बन के थे मेरे, वो आए इसीलिए थे। माशाल्लाह उनके बच्चे भी थे, उनकी बेगम भी। उन्होंने कहा मैं तो चले अपनी बाजी को शाबाना को। हालांकि उसने धीमी आवाज में कहा था मैं घी लाया हूँ, नहीं वो फिर भी लाए बुला थे दिया था दूसरे। अपने, उन्होंने कहा
बाजी हमारी जितनी ज़रूरत है आपको बताएं, हम इधर बैठे हुए हैं और वो कोई ना कोई कुछ ना कुछ लाया बहुत ही है। मोहब्बतें समेटी हैं। क्या बात। अल्लाह का। ओहो खिलौने, बचपन की यादें, यादों का वक्त। ओए होए होए, ये जो खवातीन, ओए मेरे अल्लाह, मेरे जवानी की कहानियाँ। पॉपुलर मैगजीन्स हुआ करते थे ना। ओए होए, मेरे लड़कपन और जवानी की जो है ना यादें, खूबसूरत याद है ये। ओहो, ये जो खवातीन डाइजेस्ट है ना, मुझे आज भी बहुत पसंद है। यकीन कीजिए, अक्सर मैं कभी यूट्यूब पे खोलूँ ना तो उसमें अक्सर कहानियाँ आ रही होती हैं। हाँ, हाँ। तो मैं वो पढ़ना शुरू हो जाती हूँ, मुझे इतना पसंद है। तो ये वाकई मैं बहुत पढ़ती थी। मुझे या तो बच्चों के कार्टून्स पसंद हैं आज तक, आज तक। अच्छा, या ये पसंद है। वाह वाह वाह। क्या बात है। तो हमेशा माँ से बहुत डांट खाई है। देखिए, शादी ना होने का एक फायदा हुआ कि आपका बचपना बरकरार है। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ। देखिए जी, दुख जड़े ने ना और भी कहते हैं ना, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के मोहब्बत है, सिवा। शादी के सिवा। तो ये दूसरी जो मोहब्बतें हैं ना, खराफात जो आपके साथ जुड़ी हुई है रिश्ते, वही बड़े हैं। बड़ा करने के लिए वही काफी है। वरना शादी के बाद आपको एक कार्टून बहुत ही बुरा लगना था। नहीं, मुझे आज भी बच्चे बहुत पसंद हैं। जी जी जी। मुझे बच्चे बहुत ज्यादा पसंद हैं। नहीं, वो बच्चों की बात नहीं कर रहा। मैं बच्चों के बाप की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे हूँ, पता नहीं कितने गुम गया बेचारा। वो कहते हैं ना, मेरे नसीब की बारिशें कहीं और छत पे बरस गई। मुझे इसमें भी दिलचस्पी है कि कार्टून कौन सा पसंद है आज भी? हाँ, कार्टून होने चाहिए। पहले मैं बचपन में देखती थी पोपाया द सेलर बहुत हाँ जी, ज्यादा। हाँ जी। टॉम एंड जेरी आज भी पसंद है। कितने ओरिजिनल थे ना ये। और उसके अलावा मुझे ना वो बारबीज वाले भी कार्टून अच्छे लगते हैं। मुझे डिफरेंट कार्टून होने चाहिए थे। टॉम एंड जेरी में कौन आपको ज्यादा पसंद था? दोनों ही पसंद थे वैसे। बेचारा टॉम तो मजलूम ही था। तो क्या याद आ रहा था आपको इस मैगजीन से? बस इसमें मुझे अपना बचपन याद आ रहा है, अपनी जवानी याद आ रही है। जब मैं लेके बैठी होती थी, आंखें और आवाज़ें पड़ती थी माँ की, उसके बाद फिर डांट भी पड़ती थी और कई दफ़ा तो भूल ही जाती थी और इतना खो जाती थी। आप यकीन कीजिए, ये जो रिसाले हैं इनमें जो कहानियाँ छपती थी वो ऐसे जैसे हम टीवी ड्रामे देखते हैं और उसमें हमें लगता है ये रियलिटी है, तो ये इसमें भी वही जी, तहरीर की एक अपनी दुनिया होती तहरीर है। की अपनी एक दुनिया, उसमें मजा आ रहा होता है, लग रहा होता है कि सचमुच वही है। यही तो मार गया कि ओ जा हीरो कोई नहीं लगे। हल्के सुरमई रंग का लिबास पहने हुए सीढ़ियों से उतर रहा था, लगता था कि सीधा दिल में उतर गया। वैसे ही मैं बड़ी और तरह की कम गो थी, बहुत ज्यादा बोलने वाली नहीं थी। आज तो पटर पटर बोल रही हूँ आपके सामने। अब वो ठीक हो गई हूँ, मैं काफी बेहतर हो गई हूँ। ड्रामे ऐसे किए ना मार कुटाई वाले। मेरे ख्याल से ये अस्मा आपा की वजह से हुआ ज़्यादा। नहीं, अस्मा के साथ मेरा जो ताल्लुक है वो समझ लें हम जवानी बचपन कह सकते हैं, लड़कपन नहीं। अच्छा। बचपन, हाँ बचपन पुरानी दोस्त हैं बहुत बड़ी सब? पुरानी हम दोस्त हैं। हमारा जिंदगी के काफ़ी साल हमने इकट्ठे गुजारे हैं और अभी भी हाँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अस्मा की और मेरी शख्सियत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो तो बहुत लाइवली हैं, बहुत एनर्जी है उनमें। बहुत फ़र्क है, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा है। हम बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं, बहनें भी हैं, सब कुछ है। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो जो सबसे पहले पहुंचने वाले लोग थे ना, जिनको फ़ोन किया था, तो वो थे अस्मा और अब्बास भाई जो उनके हस्बैंड थे। हाँ, ये देखे ना कल अब्बास। और आप देखें कि रूही बानो के साथ भी उन्होंने बहुत ख्याल किया। बहुत किया। रूही बानो का तो मुझे बड़ी दिली अफसोस है। मैं एक दफ़ा मिली थी उनसे, उसी में अस्मा ने मिलवाया था। उनकी हालत देख के तो बहुत दुख होता था कि इतनी बड़ी आर्टिस्ट, अच्छी, सबसे बढ़ के होता कि एक इंसान थी वो।
सरमाया थी, पढ़ी लिखी, और उनकी ज़िंदगी ज़ाया गई। मैं इस बात पे हैरान हूँ वसी कि लोग अपने आप को ज़ाया क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, नफ्सियात इतना क्यों बनते हैं आप लोगों के करके अपने आप को नफ्सियाती बना लो यार, क्या है, अपनी ज़िंदगी इतनी कीमती है आपकी। मुझे अगर आप इजाज़त दें, मुझे ब्रेक पे जाना है। वापस आकर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो रूही बानो साहिबा वाला मामला था, हर शख्स के देखने का अपना अंदाज़ है ना, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन थी कि इतनी बड़ी फनकारा के साथ जो कुछ बीता, उसकी वजह क्या हो सकती है? ब्रेक से वापस आकर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान टेलीविज़न की, पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की बहुत ही अहम अदाकारा, बहुत सी यादों, बहुत सी बातों के साथ एक अहद जो है वो उसकी शाहिद हैं। हमारे साथ मौजूद है शाइस्ता जबी साहिबा, शाइस्ता हैं। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। रिदा साहबा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? अब हमारा सेगमेंट है ज़बरदस्त, पब्लिक सब जानती है, सो लेट्स सी पब्लिक आज आपसे क्या जानना चाह रही है। लेकिन वैसे भी उससे पहले आप कोई बात की थी रूही बानो साहिबा के हवाले से, तो वो मुकम्मल करते हैं। जी, मैं चाह रहा था कि इनकी राय मुख्तलिफ लगी मुझे। रूही बानो साहिबा ने जिस तरह की ज़िंदगी गुजारी, तो मैं जानना चाह रहा था कि ये कैसे देखती थी इस सारे मामले को। मैं समझती हूँ कि इंसान को ना, कौन सा ऐसा इंसान है जिसकी ज़िंदगी में दुख और परेशानियाँ नहीं हैं, और वो तो एक काम करने वाली खातून थी। ठीक है ना, ज़िंदगी में होता है। और मुझे लगता है उनका जो हल्का है बाप था, जो उनको बड़ा जी सुपरस्टार, तो ये वो आज भी उनको बड़े तगमे याद करते हैं, बड़े अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं। ठीक है ना, इस वक्त हमारे मुल्क का बड़ा नाम है रूही बानो का जो किया जाता था। यार आप लोगों ने उसको बिल्कुल ही पागल बन के, वो तो पागल खाने में पहुंच गई बेचारी। ठीक है ना, ज़िंदगी बड़ी कीमती होती है, बड़ी खूबसूरत होती है। अगर आप किसी इंसान को कोई तवज्जो दी जाए, एक बंदा सड़ रहा है, मर रहा है, अपने घर में पड़ा हुआ है, मरने दो। अगर उसकी ज़िंदगी में कोई ट्रेजेडी, मैं समझती हूँ उनकी भी ये खामी थी। इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि जब आप तौबा, मैं नहीं कहती कि पता नहीं उनका की ज़िंदगी का क्या था, कि जब आप अल्लाह से दूर हो जाए ना तो आप डूबने लग जाते हैं। जब आप अल्लाह का सहारा पकड़ लेते हैं ना, तो आप जितनी मर्ज़ी खाइयाँ आए, जितनी मर्ज़ी मुसीबतें आए, आप ठीक ही रहते हैं। अल्लाह ताला आपको बचा लेते हैं। पता नहीं, मुझे नहीं पता कि उनकी ज़िंदगी में क्या था, लेकिन उनको मारने में बहुत सारे लोगों का हाथ होगा, मेरा ख्याल है। वो बड़ी अच्छी पढ़ी लिखी खातून, एक खूबसूरत खातून थी, और परफॉर्मर भी थी। मैं ज़्यादा तो उनके बारे में नहीं जानती, लेकिन मैं यही कहूँगी कि उनको मारने में बहुत सारे लोगों का हाथ था, बहुत सारे लोगों का। जी, शाइस्ता साहिबा, आप और अस्मा आबाद बहुत साथ साथ नज़र आती हैं। वो बड़ी शौक और शरारती हैं और आप बड़ी संजीदा। आप दोनों की कैसे बनती है? बहुत बनती है जी, बहुत ज़्यादा बनती है। आप यकीन कीजिए कि हमारा जब वो यहाँ लाहौर में होती है ना, तो हमारी अक्सर फ़ोन पे बात भी नहीं हो रही होती। हाँ, ऐसा है। लेकिन फिर भी हमारी बहुत बनती है, क्योंकि एक होती है अंडरस्टैंडिंग दोस्तों में। बचपन की आप बता रही थी ना दोस्त? हाँ, बचपन की दोस्ती है। फिर हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है कि हर बात में, दुख सुख में भी साथ रहे हैं। और ज़रूरी नहीं होती कि आपकी शख्सियत डिफरेंट है। जी। अब एक ही शख्सियत के लोग अगर फ्रेंड्स बन जाएं तो क्या मज़ा। आपको मैंने कहा बहुत खुश रखती होंगी वो। हाँ, माशाल्लाह, बोलती सिर्फ वही है, मैं सिर्फ सुनती हूँ। हाँ, ठीक है, लेकिन अब तो मैं भी थोड़ा बहुत बोलती हूँ। अस्मा साहब ने आपको बोलना सिखा दिया है। बोलती वही है, लेकिन माशाल्लाह से बहुत उसने भी अपनी ज़िंदगी में बड़ा कुछ, यानी कि हिम्मत की है, कैंसर से भी लड़ी है, और ज़िंदगी में उसने बड़ी तगोदो की है। माशाल्लाह, वो बड़ी दिलेर है। फाइटर है। हाँ, बहुत दिलेर है। बहुत सारी तालीम है अस्मा के लिए, बहुत ही कमाल की कॉलीग हैं और आर्टिस्ट हैं। जी, शाइस्ता साहिबा, आपका अपने वक्त में क्रश कौन रहा है? मैं। बाकी तो सब क्रैश है। कौन सा ऐसा काम है टेलीविज़न का या थिएटर का जो आप सोचती हो कि काश ये मैंने न किया होता ड्रामा? थिएटर का इस तो बेहतर सी मैं ब्याह कर लेंदी।
प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जैसे उनमें दिल नहीं कर रहा होता कि आप काम करें, तो लेकिन करना है, पैसे हैं चाहिए, अब ज़रूरत है मैंने अब छोड़ें, बस पैसे बताएं कितने देने हैं, काम कराओ, जो कैरेक्टर माँ बनाना माँ बनाओ, जो मर्जी करो कभी ऐसा हुआ कि ये अब बाज़ औक़ात ये बहुत सारे फनकार गिला करते हैं, कभी पैसे वैसे कुछ खा पी जाते हैं, सब नहीं कभी कभार, तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ? तो आप तो इतनी शाय हैं, आप तो कहती भी नहीं होंगी। बड़े लोगों ने खाए हैं, लेकिन मेरे ज़्यादातर लाहौर में खाए हैं सबने मैं कराची में किसी ने नहीं, इसीलिए आपने कहा मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगी। छोड़ जाऊंगी। लाहौर में वाकई माशाल्लाह साढ़े शेर दे बच्चे उन्होंने अल-एलानिया खाते हैं नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा, थोड़े से वक्त के बाद वापस आते हैं प्रोग्राम के अगले मरहले में। आपके लिए बहुत कुछ है, हमारे साथ मौजूद है, बहुत सारी यादों, बहुत सारी बातों और बहुत सारे कर्जे के साथ जो लोगों ने आप देख रहे हैं। अल्लाह माफ़ करे सबको। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और शाइस्ता साहिबा, हमारा सेगमेंट है कथारसिस। कथारसिस की गिल्ट चले दोनों ही। कथारसिस जी बड़े हैं इंसान के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, गिल्ट में भी आ जाएंगे। एनी रिग्रेट इन लाइफ? ऐसी ख़ास महरूमी तो मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं आई। हाँ, एक अपनी माँ का ज़रूर रहा है, या माँ बाप का एक ऐसा वजूद होता है इंसान की ज़िंदगी में जो बहुत, जिसकी कमी महसूस होती है इंसान को। माँ बाप, मैं बाप का भी नाम लूँगी और माँ का भी। बाप का मैंने ज़्यादा नहीं देखा क्योंकि हमारी ज़िंदगी में नहीं थे, वो जल्दी चले गए थे दुनिया से। आपकी क्या उम्र थी जब आपके वालिद साहब नहीं रहे? कोई इतना ज़्यादा नहीं, मुझे बहुत छोटी थी आप? जी। अच्छा। तो दूसरा ये कि जो माँ है, माँ की कमी तो कभी पूरी नहीं हो सकती। मुझे आपकी बात से अंदाज़ा हो रहा है कि आपकी वालिदा हयात नहीं है। नहीं, मेरी वालिदा बहुत साल पहले चली गई और उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने हाथों से कभी माँ को अच्छी तरह खाना बना के नहीं खिलाया। फिर मुझे ये भी एहसास हुआ कि अपने माँ बाप को आप कभी ये मत कहें कि अब आप बड़े हो गए हैं तो उनको जीने का हक नहीं है। अब मैं इस एज में पहुंची, मैं दूसरी औरतों को देखती हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है कि उन्होंने अपने आप को रखा, या जिनके बच्चे ख्याल करते हैं अपने माँ बाप का, बड़ी खुशी होती है। तो ये होना चाहिए कि मैं आज सोचती हूँ मेरी माँ होती, मैं हमेशा काम में बिज़ी रही ना, बहुत माँ को कम काम मैंने वक्त दिया है, मैं ज़्यादा वक्त नहीं दे सकी क्योंकि कभी इधर काम पे जा रही हूँ, कभी उधर काम पे जा रही हूँ। तो अब मुझे एहसास होता है कि हाय मेरी माँ होती तो मैं उनको अपने हाथों से बना बना के खाने खिलाती, मैं अपनी माँ को सारे फैशन करवाती। मेरी माँ बड़ी माशाल्लाह खूबसूरत थी, बड़ी लाइव थी, लेकिन बस ज़िंदगी इंसान को बड़ा कुछ पलट देती है। तो इस बात का मुझे हमेशा गिल्ट रहेगा। और मैंने अपनी माँ को खुशी भी नहीं दी, वो यही शादी वाली हाँ, उनकी ख्वाहिश होगी। जी जी, बल्कि शायद बहुत कहती हूँ आपसे। जी जी बिल्कुल, हर माँ की होती है, हर माँ बाप की होती है। लेकिन वो मैं काम में इतनी बिजी थी कि मैं सोचती थी कि अगर मैं शादी कर लूँगी तो इनका ख्याल कौन करेगा। ओहो, ये भी था। तो इस वजह से भी थोड़ी बहुत सारे रीजंस आ जाते हैं इंसान की ज़िंदगी में। तो वक्त का पता ही नहीं आपकी चलता। शादी न करने की बहुत सारी, जैसे आपने कहा, रीजंस होती, उनमें से एक वजह ये भी थी। अच्छा, ये भी थी। तो एक तरह से सैक्रिफाइस किया आपने अपनी वालिदा की वजह से। हाँ, बस था, ज़िंदगी ने बहुत सारे सैक्रिफाइस करवा दिए बस इसी तरह पता ही नहीं चला वक्त कैसे गुजर गया। ये जो आपने बात की ना, मुझे, आप तो बेटी हैं अपनी वालिदा की, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा एक दोस्त है, वो, उनकी वालिदा की काफ़ी एज थी। अब एज एक डिफरेंट चीज़ है, मैं ये नहीं कह रहा उम्र, ज़ईफ़ी, बुढ़ापा, कुछ नहीं कह रहा मैं, अच्छी खासी उनकी एज थी। और वो उनके लिए खुद वो लेके आता था नेल पॉलिश और लिपस्टिक, और अपने हाथ से उनको कितना अच्छा है भाई। मैं कहती हूँ अपने माँ बाप को सजाए, बनाए, उनको कपड़े अच्छे बना, उनको मत कहें कि अब इनकी एज हो गई है तो इनको जीने का कोई हक नहीं। ये फरमाइए कि आप की वालिदा का इंतकाल कब हुआ? 2000 में हो गया था, 99 अच्छा, में। तो ये आगोश वगैरह आपका हो चुका था। लाज़मी बात है, आप स्टार थी, इतनी दुनिया आपसे। मेरा जब एक्सीडेंट हुआ था ना एक्चुअली, हाँ,
तो उन्होंने बहुत दिल पे लगा लिया था। अच्छा, तो मैं ठीक होगी, वो चली गई। बस ऐसा हुआ, उनका हार्ट का मसला हो गया था। वो इतना दिल ज़्यादा उन्होंने जी जी, जाहिर है होता था, जाहिर बेटी है तो बेड पे पड़ लाज़मी गई। बात है, अपनी औलाद को ज़ख्मी हालत में जी, देखना जी, बहुत जी, ही जी, अल्लाह बड़ी ताला होता है। हर एक तो को वो इस इस मंजर पे से फिर वो महफूज चली रखे। गई दुनिया से। हाँ। और आपकी वालदा जब इस दुनिया से गई, आप पास थी उस वक्त या कहीं और आप किसी काम कर रही थी कुछ? मैं उस वक्त शूट पे थी एबटाबाद में। और वो लाहौर में थी? लाहौर में थे, मुझे ज़बरदस्ती भेजा था कि जा चली जाए, काम पे चली जाए, चली जाओ। मैंने कहा अच्छा, उनकी तबीयत नहीं ठीक थी तो मैं नहीं जाना चाहती थी, ज़बरदस्ती भेज दिया। तो फिर वहाँ पे मुझे बस फ़ोन पे बात हुई, उन्होंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं हैगी। और आखिरी आपकी बस यही बात हुई कि उन्होंने कहा हाँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बस ये आखिरी मुकालमा है? बस मैं ठीक नहीं हैगी, तो आ जा, बस इतना कहा। उन्होंने कहा कि तू आ जा? हाँ, कैसे आ जा, तो ठीक नहीं हैगी मैं। तो मैं क्या, अच्छा चलो, मैंने उनको कहा, उन्होंने कहा, कहते हैं अच्छा ठीक है, हम ना एक आपको कल परसों तक भेज देंगे। फिर थोड़ी देर बाद 2-3 घंटे बाद कहते हैं जाएं आप। और फिर मैं रात को जब पहुंची यहाँ पे तो फिर वो जा चुकी थी, ऐसा हुआ। अल्लाह ताला आपकी वालदा को जो तो फिरदौस में आला मुकाम आमीन, अता फरमाए, इलाही आमीन। आपको सब्र जमील अता फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि उसके बाद भी इतनी आपकी अचीवमेंट्स हुई जी। और इस बीमारी से आप निकल आई, इस हादसे से, मगर बहरहाल उसके कुछ असरात तो रहते हैं ना, उसका खौफ भी रहता है, उसकी तकलीफ भी कुछ अरसे तक रहती है। मैं भूल जाती हूँ। हाँ। ये जो उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे ये हुआ कि मुझे कल की बात याद नहीं रहती। मैं सचमुच में थोड़ा सा हाफजे पे असर पड़ा, आप ये कह रहे हैं? नहीं, उस वक्त पड़ा था, उस वक्त पड़ा था। अच्छा, उस वक्त पड़ा था कि मुझे सब साफ हो गया था एकदम से। ये नहीं कि मैं कोई पागल नहीं थी या मेरी याददाश्त पे कुछ नहीं, इतना था कि पार्शली जिसे आप कहते हैं, जैसे मैं कहूँ कि मुझे बचपन की बातें तो वो मुझे वैसे भी नहीं याद रहती। और सच्ची बात है, मैं ना कल की बात भी जो याद करना नहीं चाहती। मेमोरेबल मोमेंट? वैसी कसम से यकीन कीजिए, आज मैंने जितने किस्से आपको सुनाए ना, मैं तो वैसे भूल जाती हूँ। ये वो किस्से हैं जो शायद मेरे बेहोशी में मुझे याद रहे। हैप्पीएस्ट मोमेंट जिसने शाइस्ता जबी साहिबा को सबसे ज़्यादा खुशी दी हो जिस लम्हे ने ज़िंदगी में? वो ये जब मैं हज पे गई थी। अच्छा, माशा। वो मेरी ज़िंदगी का, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो एक क्या है लम्हा। और आपको पता, वो भी एक मौजज़ा था। मैं नहीं जाना चाह रही थी क्योंकि मैं उस वक्त इतना नहीं था, मैं अफोर्ड कर पा रही थी। तो बस मेरी खाला ने कहा नहीं तूने जाना है। मैं कहा नहीं, मैं कैसे जा सकती हूँ, अभी नहीं मैंने जाना। तो 4 दिन रह गए थे सिर्फ दरख्वास्त में ना, तो मेरी उन्होंने एप्लीकेशन भिजवा दी और मेरी अप्रूव हो गई, बुलावा आ गया। बुलावा आ गया। तो मैं उस वक्त शूट करवा रही थी ज़ियारत में, ज़ियारत में करवा रही थी। अल्लाह बख्शे आबिद अली मरहूम साहब का ड्रामा था ये, इन पे था, क्या था वो ड्रामे का नाम मैं भूल गई हूँ। उसमें ये मोहसिन गिलानी साहब भी थे। ठीक है, ठीक वो मेरे वाले प्ले में भी तो आप दोनों थे ना? जी जी, बाबुल में ना? बिल्कुल बिल्कुल, बाबुल में भी थे। बड़ा खूबसूरत ड्रामा था जी, बिल्कुल। तो उसमें फिर मुझे एकदम से ना, मैं जिधर जाती थी मुझे अल्लाह लिखा हुआ नज़र आता था। मैं जिधर भी जाती थी, जहाँ भी जाती, जिधर भी नज़र मेरी पड़ती तो यही नज़र आता था मुझे। तो वो वहाँ पे मुझे एकदम से जब मुझे कॉल आई तो वो मुझे लगा जैसे मुझे कुछ सनसनाहट सी नहीं आती है आपकी पूरी बॉडी में। वो यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं अल्लाह के घर जाऊँगी, मैं वो नज़ारा देख सकूँ, मैं उधर जाऊँगी, ये कैसे हो सकता है। तो फिर इस तरह हुआ कि उन्हीं दिनों में, अभी मैं हज पे नहीं गई थी, तो जब हुई तो मैंने लाहौर आना था फ़्लाइट से, क्योंकि कौन से थे आप, मैं शाहीन एयरलाइन थी उस वक्त। तो वो जी जैसे ही जहाज़ टेक ऑफ हुआ ना, तो एक आंधी, पता नहीं क्या हुआ, अल्लाह जाने क्या हुआ, कि वो बहुत ज़्यादा हादसा था वो एक ज़िंदगी का, कि जहाज़ तो समझना है कि हो क्या गया है इसको। वो नीचे ऊपर कांप रहा है जहाज़, ऐसे जैसे कोई खिलौने नहीं होते बच्चे करते इस तरह से। और मैं सबसे आगे बैठी हुई थी।
मैं कोई अल्लाह ये क्या हो गया, क्या ये हुआ क्या है। बहरहाल उसने कहा कैप्टन ने कि इस वक्त हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। कहा उन्होंने? हाँ, उसने कहा है फंस गए हम, लेकिन आप फिक्र ना करें, अल्लाह को याद करें, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। और ये आपके रोड एक्सीडेंट के बाद का वाकया है? वो तो रोड के बहुत बात तो कर, ये तो फिर- अभी की बात नहीं, मैंने है, कहा आपको तो वो भी 14 याद आ गया होगा। मुझे उस वक्त कुछ याद नहीं था, मुझे सिर्फ इतना था, मैंने कहा ये अल्लाह पाक का अब मेरे हज का कह के तो अब आप मुझे ऊपर बुला रहे हैं। सबसे ज़्यादा मुझे बच्चों की फिक्र हो रही थी, उसमें छोटे छोटे बच्चे थे, तो मैं कहा ये अल्लाह तो बचा ले। आप यकीन करें उस वक्त मुझे जो दुआएं याद थी मैंने पढ़ ली, यूं बैठी हुई थी मैं सिर्फ आंखें बंद करके, और एयर होस्टेस रो रही थी बकायदा। खुदा का शुक्र है आप और सब महफूज रहे। एक घंटा, एक अच्छा। पूरा घंटा, हालांकि क्या 1.5 घंटे की भी फ्लाइट नहीं होती, पूरा 1 घंटा हम उस अजाब में पड़े। तो वो फिर जब कैप्टन ने कहा कि अब हम सेफ हैं, कोई अब फिक्र वाली बात नहीं, हम आपको अब मैं बताता हूँ हुआ क्या है कि हम तो इंडिया के बॉर्डर से होकर आ रहे हैं। ओहो, कि इतना तूफान था, इतना तूफान था उस वक्त एकदम से। मैं कहती हूँ ये वो तो उन लोगों का भी कसूर है ना जिन्होंने जहाज़ को इजाज़त दे दी, भी ऐसे मौके पे आप क्यों इजाज़त दे रहे हैं उसको। बहरहाल आप 2 मरतबा एक तरह से मौत के बड़ी दफ़ा ऐसे चस्के तो बड़े आए। अल्लाह ताला आपको हमेशा महफूज और रखे। हर दफ़ा अल्लाह पाक ने बताया कि मैं हूँ। अल्लाह ताला आपको हमेशा महफूज रखे। शाइस्ता साहिबा, ये फरमाइएगा कि सबसे तल्ख याद जिंदगी की? तलखियाँ मैं याद नहीं रखती, भूल जाती हैं क्योंकि तल्ख जिंदगी हमेशा रहती है। तो उसको याद करना बहुत बुरी बात है। हमेशा उस तलखी में ना आप क्या कहते हैं उसको, अच्छे तरीके से मिठास ढूंढें, अच्छाई ढूंढें। वाह, ये जो आप अपने उरूज पे थी, अभी भी आप बहुत काम कर रही हैं, मगर बात है एज का एक अपना उरूज होता है, हमारे यहाँ रोल्स होते हैं और फिर उन रोल्स का ताल्लुक जो है वो जवानी से है और बहुत सारी चीज़ों से है। जब आपका एक्सीडेंट हुआ और उस अरसे में सारा आपको ये सब फेस करना पड़ा, सर पे आपके बहुत शदीद चोट आई, वो क्या कैफियत थी उस ज़माने में, क्या सोचती थी आप, और कैसे उस जिस्मानी तकलीफ से तो आप निकली, मगर किस तरीके से आपने असाबी तौर पे भी और नफसियाती तौर पे भी उसका मुकाबला किया? बस उस वक्त एक ही डर था कि अल्लाह पाक कोई माजूरी ना दे, किसी की मोहताजगी ना दे, बस यही सोचती थी। और इसका खतरा था? बहुत ज़्यादा था। हाँ। क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा था कि शायद ना चल पाऊँ कभी सारी ज़िंदगी। तो ये भी कई दफ़ा हो जाता है, आपका पाँव भी हो जाता है खराब हो जाता है, बैलेंस नहीं रहता। अच्छा। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि आप व्हील चेयर पे चले जाते हैं। आप ये सारे खतरात थे? सारे थे। और कितने अरसे तक ये खतरात रहे? 2 महीने। आप उससे कैसे निकली, फाइट कैसे किया आपने? हिम्मत, बस अल्लाह ताला की हिम्मत। फिर मुझे था कि मेरी माँ है, मेरे बाकी लोग हैं, मुझे और मैंने बिस्तर पे नहीं पढ़ना। मैंने अल्लाह ताला से मैंने नहीं पढ़ना, आपने मुझे उठाना है, मुझे जो भी है। मुझे लगता था जैसे मैं पता नहीं क्या हो जाएगा। जब अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी दे दी तो उसके बाद बिस्तर पे पढ़ना तो मेरे लिए एक अजाब था ना, वो मरने के बाद। उस वक्त यंग एज थी मेरी, तो हिम्मत भी की और मैंने एक्सरसाइजेस भी बहुत की हैं। फिजियोथेरेपी होती होगी? मैं अगर आपसे कोई नहीं, फिजियोथेरेपी वाला डॉक्टर्स वाली कोई नहीं था, खुद ही फिजियोथेरेपी की है। मैं अगर आपसे ये जानना चाहूँ कि 2 महीने आप इस गैर यकीनी की कैफियत में रही कि आप चल पाएंगी या नहीं चल पाएंगी, बिस्तर से उठ पाएंगी या नहीं उठ पाएंगी, 2 महीने तक। उसके बाद जब आप पहली मर्तबा चली हैं, वार्ड से बाहर आई हैं, याद कर सकती हैं आप जब पहली बार आप चली अपने पाँव पे? हाँ, वो मैं पकड़ पकड़ के चलती थी, बड़ी तकलीफ होती थी। नहीं, मगर आप फील होता था कि आपने शिकस्त दे दी इसको? बिल्कुल, हिम्मत थी कि करना है, चलना है, और अल्लाह से दुआ थी बस। और अल्लाह ने मेरी माँ की दुआओं से और मेरे चाहने वालों की दुआओं से अल्लाह पाक ने मुझे सेहत दी। मुझे दुआओं ने ज़्यादा बचाया है। अल्लाह ताला आपको हमेशा हर बला से महफूज रखे। आखिरी सवाल, आपके नज़दीक ज़िंदगी क्या है? खूबसूरत खट्टा मीठा सा ख्वाब है, और क्या है। तो खूबसूरत है और खट्टा मीठा ख्वाब है। खट्टा ज़्यादा है कि मीठा ज़्यादा है? दोनों है अगर महसूस किए जाए।
बहुत बहुत शुक्रिया शाइस्ता जबी साहिबा, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाई, थैंक यू सो मच। बोर तो नहीं हुए आप नहीं लोग? बहुत अच्छा लगा हमें। पता नहीं मेरी ऑडियंस कैसा लगा होगा। नहीं बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, नहीं वो देखना चाहते हैं, वो सुनना चाहते हैं। मुझे बहुत सारे सवाल आते थे, तो आज आपकी वजह से लोगों को उन सवालों के जवाब मिल गए। थैंक यू सो मच शाइस्ता। जीते रहें, सलामत और रहें। देखिए होता ही यही है कि जब हम मुख्तलिफ लोगों को, मुख्तलिफ शोबों के लोगों को इनवाइट करते हैं, तो उनकी जो ज़िंदगी होती है, ज़िंदगी के उतार चढ़ाव होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, कैसे सक्सेस को अचीव करते हैं, यकीनी बनाते हैं, मिल जाती है तो कैसे उसे हैंडल करते हैं, कैसे सस्टेन करते हैं। शाइस्ता कितने कितने बड़े हादसात से गुजरी हैं, और उसके बाद भी आप देखिए कि आज अपने पैरों पे भी कायम है, अपने फ़न में भी कायम है, और भरपूर तरीके से उस ज़िंदगी का शुक्र भी अदा करती हैं। और शुक्र अदा करने का तरीक़ा जो है वो उनके होंठों पे भी है और उनके अमल से भी है। एक भरपूर किरदार जो है वो अपना अदा कर रही हैं। यही इन सारे लोगों से, हर उस शख्स से सीखने की बात है जो अपनी ज़िंदगी को आखिरी सांस तक नेमत समझता है और ख़ूबसूरत समझता है और ख़ूबसूरत बनाने की कोशिश करता है। इजाज़त दीजिए, अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा।